नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है सभी युवा साथी घर पर स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 की जो भर्ती हुई थी उनके प्रीवियस प्रश्न है। मैं इनका प्रैक्टिस सेट बनाकर डेली लाता हूं और आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, 20 प्रश्न एसएससी जीडी में अब की बार भी कुछ इस प्रकार पूछे जाएंगे और मुझे आशा है आप अच्छे से इन प्रश्नों को सरल करेंगे। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बातें दी गई हैं। साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिटों का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिटों का उत्पादन कर सकती हैं। तो प्यारे साथियों, यदि हम इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में बनाने का प्रयास करें तो काफ़ी बड़ा जाएगा। आइए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा। देखो, ए प्यारे साथियों कितने घंटे में, 9 घंटे में, और बी 12 घंटे में 1100 यूनिट कर सकती है। तो प्यारे साथियों, मैं मान सकता हूँ 9 से और 12 से जो संख्या कटेगी वो कितनी आएगी, 36। 9 चौक 36, 12 ती 36। मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि ए और बी, प्यारे विद्यार्थियों, ए 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, बी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। यदि हम 1000 को मानेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो। तो साथियों, 36 कार्य होना है। मैं आपसे बोलूँ 36 कार्य होना है। ए 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, बी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। तो प्यारे साथियों, कितना काम हो जाएगा 1 घंटे में, 7। तो 36 को 7 से भाग देंगे प्यारे विद्यार्थियों, यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यदि आप इस प्रश्न को 11 से यूनिट मानेंगे तो काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में ये बातें दी गई हैं। आप इसे डिटेल भी बना सकते हैं, थोड़ा सा कठिन होगा प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा समय लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बातें दी गई हैं। एक क्लब में 90 महिलाएं सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु वर्षों में ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात पूछी गई है, इसको सरल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं साथियों। एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कितनी वोमेन है, 90 वोमेन। उसके बाद बोला हमसे 60 पुरुष हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कितने पुरुष हैं, 60 पुरुष हैं। 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु, प्यारे विद्यार्थियों, महिला सदस्यों की जो औसत आयु वो कितनी दी गई है, 35 वर्ष। 35 वर्ष दी गई है। और प्यारे साथियों, पुरुष सदस्यों की जो औसत आयु दी गई है 45 वर्ष दी गई है। वो कितनी दी गई है, 45 वर्ष। वो दी गई है 45 वर्ष। देखिएगा, ये महिला सदस्यों की संख्या 90 है और पुरुष सदस्यों की संख्या, प्यारे विद्यार्थियों, मेंस की जो संख्या है वो कितनी है, 60 है। तो मैं इनका औसत आयु निकाल लेता हूँ। आपको पता है कि गुणा करने के बाद योग निकल जाता है। प्यारे साथियों, जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो इनका योग बन के आएगा 3150। ऐसे ही साथियों, मैं इसकी गुणा करूँ, 45 में 60 की गुणा करेंगे तो इसका जो योग बन के आएगा साथियों वो आएगा 2700। कितना आएगा, 2700। आशा है मुझे आप बेसिक से ये चीज़ जानते हैं और अच्छे से भली भांति से कि हम औसत इसी तरीक़ा से निकालते हैं। जब आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा तो कई बार टीचर हमें ये बताते हैं कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। कुल योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कुल योग 3150 को और 2700 का आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 5850। कितना हो जाएगा ये, 5850। कुल योग बटे कुल कितनी संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कितने नंबर है, यानी सदस्य कितने हैं वहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, 90 महिलाएं थी, 60 पुरुष थे, तो कितने सदस्य थे, 150। जब हम इसे 150 से भाग देंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाग देने के बाद आएगा 39। कितना आएगा प्यारे साथियों, 39। हमसे यही बात पूछी गई है, हमसे ये बात पूछी गई है कि औसत आयु वर्षों में ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कितने वर्ष हो जाएगी, 39 वर्ष। आशा है ये बेसिक सी जानकारी आप अच्छे से सीख गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, ऐसे ही प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं। देखिएगा, आप अच्छे से एक बार सॉल्यूशन को और देख लेते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बातें दी गई हैं। एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन पर 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन में 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी करता है। यानी प्यारे विद्यार्थियों, दूरी तय करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा तय की गई दूरी प्रति घंटे की औसत ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे औसत दूरी ज्ञात करो। आपको पता है कि औसत का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई होता है साथियों। एक फॉर्मूला होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं। एक फॉर्मूला है साथियों, औसत का फॉर्मूला क्या है, मैंने कई बार बताया है आपको। कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय साथियों, कुल लगा समय। इस तरीका से प्यारे साथियों ये फॉर्मूला है, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। देखो, एक व्यक्ति पहले दिन यानी 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम दूरी ऐड कर लेते हैं, यानी 240 प्लस, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 8 घंटे में 360 किलोमीटर चलता है, यानी दूरी ऐड कर लेते हैं 360 प्लस, ऐसे ही प्यारे साथियों 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 450 को भी जोड़ लेते हैं, तो कुल चली गई दूरी हो जाएगी। अब बटे कुल लगा समय। प्यारे विद्यार्थियों, समय का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही है कि क्या होता है। तो हमें समय दिया गया है, समय 6 घंटे है, 8 घंटे है और 6 घंटे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप जोड़ेंगे, 6 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस 6 घंटे, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टोटल जो दूरी हो जाएगी आपकी जोड़ने के बाद 450, 360 और 240 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 1050। और प्यारे विद्यार्थियों, समय कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। जब इसे आसानी से हम भाग देंगे तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे साथियों, कितना आएगा, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यह सवाल 2xy बटे x प्लस वाई से नहीं निकलेगा। औसत चाल का यही फॉर्मूला होता है। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर डी में ये बातें दी गई हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है प्यारे विद्यार्थियों, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपये में खरीदा। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास, यानी प्यारे विद्यार्थियों मूल्यह्रास का मतलब है मूल्य में कमी आना, हो रहा है 3 वर्षों के बाद कंडीशनर की कीमत क्या होगी। मूल्यह्रास का मतलब क्या है, कमी। कितने परसेंट की कमी हो रही है प्यारे साथियों, 8% की। फ्रैक्शन बनाएंगे आप, 8/100, 4 से काटेंगे 2 बेर, 4 ऐसे काटेंगे प्यारे विद्यार्थियों 4 से 25 बेर। तो कमी का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इसको 23/25, 23/25। वर्तमान मूल्य प्यारे विद्यार्थियों कितना है, 46,875 है कंडीशनर का। मेरे से पूछा है साथियों 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो आपको भली भांति पता है, मैंने कई बार ये बात बताई है आपको कि 3 साल बाद पूछे या 2 वर्ष पहले पूछे, प्यारे विद्यार्थियों बाद के लिए हम सीधी करके गुणा करते हैं। तो करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 23/25, 23/25, 23/25, जितना समय दिया गया है उतनी बार गुणा करेंगे 23/25 साथियों। अब इसे हम अच्छे से काट लेते हैं प्यारे साथियों। तो ये संख्या, ये देखिएगा 25 से प्यारे विद्यार्थियों ये 3 बार संख्या कटेगी और 23 की क्यू में 3 की गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा प्यारे साथियों ये आएगा निकल के 36,501। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही गुणा इसकी कर ली है जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, और मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी भली भांति समझ में आ गई होगी। कई बार प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को पौधे के बारे में, जनसंख्या के बारे में, कि शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि पौधे की आयु इतनी घट रही है, कई तरीका से इन प्रश्नों को पूछता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, ऐसा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि
से एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम यानी 5 केजी कम खरीद सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी वस्तु की यानी किसकी, प्याज की 25% की वृद्धि हो जाने से एक महिला को कोई वस्तु 200 रुपये में 5 किलो कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, क्या इस प्रश्न को आइए सरल करते हैं। तो देखो, 200 रुपये में 5 किलोग्राम कम खरीद सकता है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं क्या निकालूंगा, 200 का 25% की वृद्धि हुई थी, 200 का मैं 25% निकाल लेता हूँ, 25% निकाल लेता हूँ। 25 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 50। मैं आपसे बोलूँगा कि 50 रुपये में 5 केजी, प्यारे विद्यार्थियों 5 केजी कम कोई वस्तु खरीदी जा रही है, यानी 5 किलोग्राम प्याज कम खरीदी जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा करने पे हमें 1 किलो प्याज का मूल्य कितना होगा, तो हम 5 से भाग देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कितना होगा, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना होगा साथियों, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ऐसे ही हमसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ही आया है। और देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर डी में ये बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और आप आसानी से इसे कर सकते हो। कई बार प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यदि पूछता है बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, यदि यहाँ कमी देता प्यारे विद्यार्थियों तो हम घटा हुआ मूल्य निकाल लेते। और इस प्रश्न का जो आंसर है मैंने काफ़ी आसानी से आपको समझा दिया है। दो आंसर पूछता है, बढ़ा हुआ मूल्य और पहले वाला मूल्य और बाद वाला मूल्य। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे मैं मान लेता हूँ 300 रुपये में 2 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदी जाती, तो हम 25 का 300% निकाल, प्यारे विद्यार्थियों 300 का 25% निकाल लेते। सभी प्रश्न इसी प्रकार से सरल होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल प्यारे विद्यार्थियों 3.5x है, 3.5x है, 3.5x है, तो x का मान क्या होगा। प्यारे साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न को। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुपात से प्रश्न पूछा है, मैं मान लेता हूँ a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल 70 है, यानी प्यारे विद्यार्थियों पहली और चौथी संख्या का जो गुणनफल है कितना दिया गया है, हमें 70 दिया गया है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों दूसरी और तृतीय का गुणनफल दिया गया है 3.5x। कितना दिया गया है, 3.5x। तो x का मान ज्ञात करो। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ साथियों, a गुणा डी बराबर b गुणा c। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल 70 है। तो प्यारे विद्यार्थियों पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल कितना था, 70। और प्यारे विद्यार्थियों इनका गुणनफल कितना था, 3.5x, 3.5x। तो प्यारे विद्यार्थी हमसे पूछा x का मान ज्ञात करो। आशा है मुझे बेसिक सी जानकारी भली भांति समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों मैं इसको काट लेता हूँ, x बराबर 70 बटे 3.5। ये पॉइंट दिक्कत देता है, जीरो चली जाएगी ऊपर प्यारे विद्यार्थियों। तो कितनी बार कटेगा ये साथियों, 20 बार ये कटेगा और यही इस प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा बच्चों को बहकाया गया है, थोड़ा सा बच्चों को बहका गया है। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों मैं आशा कर रहा हूँ कि बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार और अच्छे से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आज का। प्यारे साथियों क्वेश्चन संख्या 7 है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थी एक छोटी सी आकृति बना लेते हैं, छोटी सी आकृति बना लेते हैं। एक शंकु है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई का मतलब होता है l बराबर 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है प्यारे साथियों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो मान रख लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू प्यारे साथियों 5 है, गुणा एल और आर का योग कितना हो जाएगा, 16 और 5 साथियों 21। 7 से इसे काट लेते हैं 3 बार, 7 या 21, 5 या 15 और 22 की गुणा करने पर प्यारे विद्यार्थियों जो आंसर आएगा वो आएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो प्यारे विद्यार्थियों कोई दिक्कत नहीं है, 3D के प्रश्नों में फॉर्मूला बेस ही आते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों जो फॉर्मूला बेस हैं। आज देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 8 में क्या बातें दी गई हैं। कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। प्यारे विद्यार्थियों अर्धवार्षिक का मतलब होता है यानी छमाही होता है, ब्याज कब कितना होता है प्यारे साथियों, छमाही होता है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, मैंने विद्यार्थियों को कई बार इसको ऑफलाइन कक्षाओं में ये प्रश्न पढ़ाया है प्यारे विद्यार्थियों, और एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी के प्रीवियस प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये देखते हैं जो पूछे गए हैं 8। देखो 800 रुपये की धनराशि है साथियों, 800 रुपये की धनराशि है और 10% वार्षिक दर से ये कितनी हो जाती है 926.1। प्यारे विद्यार्थियों मैं पॉइंट खत्म करता हूँ तो इधर 3 जीरो आएंगी यानी 1 जीरो इधर बढ़ जाएगी और ये संख्या हो जाएगी 9261। प्यारे साथियों ये कितने की क्यू है 20 की क्यू है, और ये कितने की क्यू है प्यारे विद्यार्थियों ये 21 की क्यू है 9261। यदि मुझे समय पूछता तो मैं आसानी से बता सकता था कि 3 साल है, पर अभी मुझे एक और बात दी गई है कि अर्धवार्षिक बताइए। अभी समय यहाँ से कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों 3 वर्ष, और आपको पता है कि अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर का तो आधा हो जाता है साथियों, दर का आधा होता है और समय का 1.5 गुना कर दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस संख्या का 1.5 गुना किया गया होगा यानी ये 1.5 होगा, तभी तो इसका 1.5 गुना 3 होगा साथियों। तो देखिएगा छमाही में दर का आधा होता है प्यारे विद्यार्थियों और समय का 2 गुना कर देते हैं हम। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए में ये बातें दी गई हैं प्यारे विद्यार्थियों। छमाही में समय कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष। आशा है मुझे आप इस प्रश्न को भली भांति अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन संख्या 9 है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करें जिससे ए कॉमा बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी आसान प्रश्न है, देखिए मैं इसको अभी सरल कराता हूँ। प्यारे साथियों ए प्लस बी किसी काम को 50 घंटे में करते हैं, ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों बी प्लस सी किसी काम को 75 घंटे में करते हैं, और साथियों ए प्लस सी मिलकर यानी ए प्लस सी मिलकर कितने समय में करते हैं 25 घंटे में करते हैं। प्यारे साथियों कितने समय में करते हैं 25 घंटे में। तो ऐसी संख्या 50 से कटे, 75 से कटे, 25 से, तो आप कितनी बताएंगे इस प्यारे विद्यार्थियों, बड़े आसानी से कहेंगे आप सर संख्या आएगी 150। 25 से हम भाग देंगे तो 50 से भाग देंगे तो 50 या 150, 75 दूनी 150 और 25 छक्के प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है 150। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं ये बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, बी प्लस बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, ए प्लस सी प्यारे विद्यार्थियों एक दिन में 6 कुर्सी बनाते हैं। तो आप किस तरीका से इसको सरल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा ए यहाँ भी काम करता है प्यारे विद्यार्थियों, ए यहाँ भी काम करता है, यानी दो व्यक्तियों का काम है। जैसे मैं प्यारे विद्यार्थियों ए प्लस सी मानूं तो 2 व्यक्ति हैं, यहाँ भी 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ भी, तो हम काम को डबल कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 150 का डबल कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने काम डबल कर लिया है। कई बार विद्यार्थी इस प्रश्न को काफ़ी डिटेल में काफ़ी लंबा करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। तो मैंने काम डबल कर लिया है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि डबल व्यक्ति हो रहे हैं। आप हमसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों तीनों मिलकर यदि काम कराएं 6 और 2 8 और 3 11 है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 300/11, 300/11। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, देखते हैं किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। देखो 400/11, 300/11 यानी ऑप्शन नंबर डी में ये बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों विद्यार्थी काफ़ी इस प्रश्न को कई बार बड़ा कर लेते हैं। मैंने कई बार विद्यार्थियों को ऐसी बातें बताई हैं कि कुछ भी नहीं होता है इस प्रश्न में। प्यारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा गुमराह किया जाता है कि 2 व्यक्ति कार्य करते हैं, तो कार्य को डबल करके प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आप भाग दे सकते हैं, तीनों ही व्यक्तियों का कार्य निकल के आ जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन संख्या 10 में क्या बातें दी गई हैं। अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, 3D से इस प्रश्न को पूछा गया है। देखते हैं 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आधार व्यास क्या है।
प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा गया है बेलन का आधार व्यास क्या है। तो मैं एक छोटी सी आकृति बना लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, समझाने के लिए आपको बेलन की इस तरीका से, कुछ इस तरीका से प्यारे विद्यार्थियों बेलन होता है, कुछ इस तरीका से बेलन होता है। 14 सेंटीमीटर उसकी एच दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, एच दी गई है 14 सेंटीमीटर, और हमसे दिया गया है यानी वक्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है वक्र पृष्ठ कितना होता है बेलन का, 2πr(h)। प्यारे विद्यार्थियों रखते हैं फॉर्मूला, 2πr(h) बराबर कितना रखेंगे, 110। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, हमें टोटल मान दिया गया है इसका, ठीक है, कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्यारे साथियों इसको सरल कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर हमसे पूछी गई है, आर हमसे पूछी गई है। एच कितनी दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, 14 दी गई है, बराबर कितना रखते हैं, 110। एच का मान दिया गया है 14। 7 से काटते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 बार कटेगी ये संख्या। और प्यारे विद्यार्थियों दो से काटते हैं तो इसको कितना बार कटेगा, ये 55 बार। 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, यानी आर बराबर आएगा 5/4। प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, 5/4। जब इसको हम भाग देंगे प्यारे साथियों 5 को 4 से, तो ये हो जाएगा 1.25। यदि हमसे त्रिज्या पूछेगा तो हमारा आंसर जाएगा 1.25। प्यारे विद्यार्थियों हमसे पूछा गया है बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा व्यास क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है तो इसका डबल हो जाता है। तो इसका डबल करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों वो कितना हो जाएगा व्यास, इसका डबल करने पे हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का व्यास हो जाएगा। प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर का व्यास हो जाएगा। तो प्यारे साथियों किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों कि 11 में क्या क्या बातें दी गई हैं। आशा है मुझे आप इस सॉल्यूशन को भली भांति से सीख गए होंगे। देखते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। प्यारे विद्यार्थियों ये भी प्रश्न काफी अच्छा है, और ऐसे प्रश्न अनुपात समानुपात में दिए गए होते हैं कई बार। प्यारे विद्यार्थियों दो संख्याओं के बीच का अंतर, मैं मान लेता हूं a-b, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का, प्यारे विद्यार्थियों इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, a+b का मतलब गुणा 15% है, यानी प्यारे विद्यार्थियों 15/100 कितना हो जाएगा साथियों, 15/100। तो देखिएगा जो संख्या का के साथ चुपड़ी रहती है उसका मान ये रहता है प्यारे विद्यार्थियों, और जो संख्या दूर रहती है उसका मान होता है ये वाला। तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, और आपको समझाने के लिए a+b बराबर 15। प्यारे विद्यार्थियों a+b बराबर आएगा 100, और a-b बराबर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 15। a+b का मान 100, a-b का मान कितना हो जाएगा 15। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कई बार आप देखते हैं ये समीकरण बनता है, एक बार जोड़ के आधा कर लेते हैं तो a का मान आता है, घटा के आधे करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों b का मान आता है। जैसे मैं इसको a का मान निकालना है तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जोड़ के आधा करेंगे तो 115 बटा क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों हमें b का मान निकालना है तो घटा के आधा करेंगे, यानी 100 में से 15 गए तो कितना बचा प्यारे विद्यार्थियों, 85/2। और हमसे देखते हैं क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, हमसे पूछा गया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, तो इसका अनुपात तो कैसे निकालेंगे आप, 115/2 अनुपात 85/2। प्यारे विद्यार्थियों देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से कटेगी संख्या 23 बार, 5 से कटेगी ये संख्या 17 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों कई बार इस प्रश्न को इस तरीका से रख देता है 23/17 अनुपात आएगा, 23/17 या 23/17। देखो किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बातें दी गई है। अच्छा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन संख्या 12 है प्यारे विद्यार्थियों। पूछा है इसमें रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे। प्यारे विद्यार्थियों कई बार इस प्रश्न को विद्यार्थी थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, प्यारे विद्यार्थियों आप रुपये ऊपर रखते हैं और आर्टिकल रखते हैं नीचे, यानी प्यारे विद्यार्थियों रुपये ऊपर रखेंगे आप, आर्टिकल रखेंगे नीचे। 1 रुपये में 20 बटन खरीद कर लाया, कितने परसेंट का विद्यार्थी उसने प्रॉफिट कमाया, 25% का प्रॉफिट। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। प्यारे विद्यार्थियों लाभ होगा तो फ्रैक्शन बनेगी 5/4।
अब हमसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, क्रय मूल्य दे के खरीदे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बेचने होंगे। यानी क्रय दे के विक्रय पूछा है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी कैसी गुणा करेंगे, सीधी करके गुणा। तो कितना हो जाएगा ये 5/4। तो प्यारे विद्यार्थियों 5 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, यानी 1 रुपये में 16 की दर से प्यारे विद्यार्थियों उन्हें बेचेगा तो उन्हें क्या होगा, 25% का लाभ होगा। प्यारे विद्यार्थियों 1 रुपये में कितने बेचने चाहिए उसे, 16 बेचने चाहिए। देखिएगा कितना आसान प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और मैंने उससे भी कहीं आसान इस प्रश्न को कराने का प्रयास किया जिससे विद्यार्थियों की समझ में आ जाए। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, नहीं विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय दिया गया है, क्रय मूल्य दे के विक्रय पूछे तो प्रतिशत की सीधी गुणा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और विक्रय मूल्य दिया गया हो और क्रय पूछता है तो प्रतिशत की उल्टी गुणा कर लेते हैं। काफी आसानी से आंसर विद्यार्थियों का आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन संख्या 13 में क्या क्या बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि a प्लस बी बराबर 25, a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 7 हो तो a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है a गुणा b, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों a गुणा b। हमसे बोला गया है यानी a प्लस बी बराबर कितना है प्यारे विद्यार्थियों 25, a माइनस बी बराबर कितना दिया गया 7। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यदि हमें a का मान चाहिए तो जोड़ के आधा करते हैं, 25 में 7 जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 32, का आधा कितना हो जाएगा 16। तो a का मान आ गया प्यारे विद्यार्थियों जोड़ के आधा करने पे, और प्यारे साथियों घटा के आधा करने पर 25 में से 7 गए तो कितना बचा प्यारे साथियों, 25 में से आप 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18, और 18 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 9। 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, यानी जोड़ के आधा करने पर और घटा के आधा करने पर। प्यारे विद्यार्थियों मध्य अनुपाती पूछा है तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB, तो आप इसे भली भांति से कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी 16 गुणा 9। और प्यारे विद्यार्थियों 16 में जब हम 9 की गुणा करेंगे तो 16 निम्मा कितना होता है 144, तो कितने का वर्ग है 12 का। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, ये विद्यार्थी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें तो बना सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या बातें दी गई हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए है। प्यारे विद्यार्थियों कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी, अतः उसने किस मूल्य पर उस वस्तु बेची। प्यारे विद्यार्थियों उसने किस मूल्य पर वस्तु बेची, ये बात हमसे पूछी गई है। तो देखिएगा लाभ हानि से ये प्रश्न पूछा गया है। मैं अभी इसको सरल कराता हूं साथियों। क्वेश्चन संख्या 14 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए। प्यारे विद्यार्थियों कितना है 1 लाख रुपए। दुकानदार 2 छूट देता है, दोहरी छूट देता है, एक 20% की छूट देता है प्यारे विद्यार्थियों, और एक कितने की छूट देता है, आपसे 10% की छूट देता है। तो देखिएगा आप इसे अच्छे से बना सकते हैं प्यारे साथियों। आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। प्यारे विद्यार्थियों छूट दी जा रही तो 4/5। ऐसे ही 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, छूट दी जा रही है तो प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 9/10, कितना हो जाएगा 9/10। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं इसको सरल करता हूँ, 4/5 गुणा 9/10। प्यारे विद्यार्थियों जब हम इसे सरल करेंगे प्यारे साथियों तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 72,000 रुपये। साथियों कितना आएगा 72,000 रुपये। तो हमसे पूछा है उसने किस मूल्य पर वह वस्तु बेची, छूट देने के बाद, यानी 20% की छूट दी और प्यारे विद्यार्थियों 10% की छूट देने के बाद उस व्यक्ति ने वह वस्तु प्यारे विद्यार्थियों कितने रुपए में बेची, 72,000 रुपये में बेची। साथियों आसान प्रश्न है, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं और प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल पूछे। देखिएगा 1/4 भाग, प्यारे साथियों आइए समझते हैं 1/4 भाग, तो प्यारे विद्यार्थियों उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग प्यारे विद्यार्थियों उसने
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो शेष भाग था प्यारे विद्यार्थियों 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो प्यारे साथियों मैं मान लेता हूं कि 1/4 और 1/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 4 ही हो जाएगा साथियों, 4। तो 4 से 4 कटा, यानी एक भाग प्यारे विद्यार्थियों उसने, मैं मान लेता हूं 1 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की, 1/4 भाग में से 4 किलोमीटर टोटल दूरी मानी गई है एलसीएम के साथ प्यारे विद्यार्थियों, यानी 4 में से एक भाग उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ऐसे ही 4 से 4 खत्म हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी प्यारे विद्यार्थियों उसने किस चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने टोटल दूरी 4 किलोमीटर मानी है प्यारे विद्यार्थियों एलसीएम के साथ। 1 किलोमीटर इसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर की दूरी से हम 2 किलोमीटर चल चुके, तो कितना बचेगा शेष, 2 किलोमीटर प्यारे विद्यार्थियों। तो 2 किलोमीटर साथियों, 2 किलोमीटर की दूरी किस चाल से जाएगा, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। प्यारे साथियों किस चाल से जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। मेरे से पूछा औसत चाल बताइए, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी प्यारे विद्यार्थियों, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल चली गई दूरी, चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। प्यारे साथियों क्या होगा, कुल लगा समय। तो आइए प्यारे साथियों, कुल चली गई दूरी हमारी कितनी है, 80 किलोमीटर है प्यारे विद्यार्थियों। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है प्यारे साथियों। कुल चली गई दूरी 2, 3 और 1 4 किलोमीटर की, तो कुल चली गई दूरी है प्यारे साथियों। समय, क्या समय दिया गया है सवाल में, समय पूरी तरह नहीं दिया गया है, हमें सवाल में समय प्यारे विद्यार्थियों बनाना पड़ेगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है साथियों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 1 किलोमीटर की दूरी है प्यारे विद्यार्थियों 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ऐसे ही 1 किलोमीटर की दूरी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 2 किलोमीटर की दूरी है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इस वाले आप समीकरण को सरल कर लेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे यहाँ रख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने इसको सरल कर लिया है, तो मैं मान लेता हूँ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 बटे कट जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 1/40 हो जाएगी ये। तो 40 प्यारे साथियों इसका एलसीएम आएगा, 40 इसका एलसीएम आएगा। 20 दूनी 40, 10 चौक 40 और 40 एकम 40। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आ रहा है 4 2 6 और 1 7/40, 7/40 प्यारे विद्यार्थियों। तो इसे सरल कर लेते हैं, तो हम जब 4 को इससे भाग देंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 40 ऊपर चले जाएगा और 7 कहाँ आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 160/7। और प्यारे विद्यार्थियों जब इसे भाग देंगे आसानी से, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें आएंगी प्यारे विद्यार्थियों। 160 को हम 7 से भाग देंगे, 160 में 7 से भाग देंगे, तो प्यारे साथियों आंसर जो आएगा लगभग हमारा इस तरीका से आएगा 22.86 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे साथियों आंसर आएगा हमारा 22.86 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से सीख गए होंगे। कई बार मैंने इस प्रश्न को आपको बताया है कि औसत चाल का प्यारे विद्यार्थियों फॉर्मूला होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। 1/4 भाग हो, 2/3 भाग हो, ऐसे ही एलसीएम मान लेते हैं निचली वाली संख्या का, उसको कुल दूरी बना लेते हैं। तो मैंने इसमें कुल दूरी प्यारे विद्यार्थियों कितनी बनाई थी, 4 किलोमीटर की। वो किसके साथ बनाई थी, एलसीएम के साथ। प्यारे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि बेसिक सी जानकारी और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 16 में क्या बातें दी गई हैं, 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को देखो किस तरीका से हम सरल करते हैं, यानी हमसे 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है, फिर उसमें पूछा है कि वो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्यारे विद्यार्थियों 36 और 48 से हम इसको नंबर सिस्टम की तरह करते हैं प्यारे साथियों। 36 को किस तरीका से तोड़ेंगे, यानी 12 गुणा 3। ऐसे 48 को किस तरीका से तोड़ेंगे प्यारे साथियों, 16 गुणा 3। आपने पढ़ा होगा 3 का नियम प्यारे विद्यार्थियों, कोई नंबर 3 से कब विभाजित होता है। आपने कई बार ये पढ़ा होगा कोई संख्या 5 से कब विभाजित होती है। तो इसी तरीका से प्यारे विद्यार्थियों मैं इस प्रश्न को आपको सरल कराऊंगा। तो देखते हैं, मैं सबसे पहले देखता हूँ 3 से कोई नंबर कब विभाजित होता है। प्यारे विद्यार्थियों 3 से कोई नंबर तभी विभाजित होता है जब उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। देखो किस तरीका से प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 2 और 9 11, 11 और 8 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 19, 19 और 8 कितना हो गया
27। प्यारे विद्यार्थियों 27 3 से विभाजित है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों मैं इसको देखता हूँ, 4 12 का नियम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो संख्या 4 और 3 से कटेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों जो नंबर 4 और 3 से कटेंगे वो संख्या 12 से विभाजित होती है, वो संख्या 12 से विभाजित होती है। देखते हैं 4 का नियम क्या होता है, अंतिम 2 डिजिट प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम 2 डिजिट 4 से कटती हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये 3 से भी कटती है प्यारे विद्यार्थियों, ये नंबर 4 से भी कटती है। पर हमसे क्या पूछी थी, 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। ये नंबर देखते हैं किससे कट सकता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या 3 और 4 से कट सकता है? तो साथियों 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। ये 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ये देखते हैं 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 9 27, ये भी 3 से कटता है। और प्यारे विद्यार्थियों पर ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये इसको ऑप्शन को हम गलत कर लेते हैं। ऐसे इसको प्यारे विद्यार्थियों 3 से तो कटता है पर 4 से नहीं कटता है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, अभी शेष 2 ऑप्शन बचे हैं प्यारे विद्यार्थियों ये। और हमसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों की 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो प्यारे विद्यार्थी आप मुझे एक बात बताइए, 4 अंक की आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। छोटी संख्या कितनी होती है, 4 अंक की 1000। इनके जो बीच का डिफरेंस है, उनके बीच में आने वाली संख्या प्यारे विद्यार्थियों वो 36 से भी विभाजित हो जानी चाहिए, और वो किससे विभाजित हो जानी चाहिए, 48 से विभाजित हो जानी चाहिए। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो डिफरेंस इन दोनों नंबरों में जाएगा 8999, यानी प्यारे विद्यार्थियों 8999 का डिफरेंस जाएगा। अब देखते हैं कौन सी संख्या इनके बीच में यानी आसपास आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप भली भांति अच्छे से जान सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि कौन सी संख्या इनके बीच में आ रही है। और इस प्रश्न का आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा। मैंने इसको भाग विधि से सरल कराने का प्रयास किया है, आपको भाग विधि से सरल कराने का प्रयास किया है प्यारे विद्यार्थियों, और आशा है मुझे ये चीज़ समझ में आई होगी आपकी में कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे आशा है कि आप इसको भाजक वाले नियम से सीख गए होंगे। कुछ भी नहीं है, इनमें डिफरेंस देखना है कि कौन सी संख्या इसके नज़दीक आ रही है। और चलो मैं बता ही देता हूँ, देखिएगा इस ऑप्शन का प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आप अच्छे से सीख गए होंगे, कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी, उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा। प्यारे साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। छोटा सा प्रश्न है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। देखते हैं, इसको सरल कराते हैं। अंकित मूल्य दिया गया है साथियों 2000 रुपये, अंकित मूल्य दिया गया है 2000 रुपये, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। तो प्यारे विद्यार्थियों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20 500 1/5 छूट दी जा रही है, तो 4/5। तो प्यारे विद्यार्थियों उसने कितने रुपए में बेचा, तो मैं इसको सरल करता हूँ 4/5, 5 चौक 20 प्यारे विद्यार्थियों, 4 चौक 16, यानी 4 गुणा, इस तरीका से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1600 रुपये। 20% छूट देने के बाद वह वस्तु कितने रुपए में बेची प्यारे विद्यार्थियों, 1600 रुपये में बेची गई। कितने रुपए में बेची गई, 1600 रुपये में। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखते हैं 18 में क्या बात दी गई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 18 भी। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा छोटा सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न में 800 रुपये की कोई वस्तु 1100 रुपये में बेची जा रही है, 800 रुपये की कोई वस्तु प्यारे विद्यार्थियों 1100 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट है आपको, 300 रुपये का। कितने पे, 800 रुपये पे। प्यारे विद्यार्थियों कितने रुपए का प्रॉफिट है, 300 का। क्रय मूल्य 800 गुणा 100। देखते हैं 3/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है साथियों, 37.5%। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट है 19। प्यारे साथियों क्वेश्चन संख्या 19 है, एक व्यक्ति कार से
600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता है कि अभी मैंने क्या लिखवाया था। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल चली गई दूरी देखते हैं 600 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्यारे विद्यार्थियों और 50 किलोमीटर। 600, 100 और 50 तो कितनी हो जाएगी कुल चली गई दूरी। औसत चाल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। 3 प्रश्न दिए गए हैं एसएससी के एग्जाम में औसत चाल से। कुल चली गई दूरी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 750 बटे कुल लगा समय। प्यारे विद्यार्थियों, समय कैसे निकाल लेंगे। समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। 600 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से जो समय आएगा कितना आएगा, कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 12 घंटे। कितना आएगा 12 घंटे। तो मैं समय लिख लेता हूँ 12 घंटे। तो ये हो गया। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो यहाँ से समय कितना आएगा 1 घंटा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 50 किलोमीटर की दूरी है, ये 50 किलोमीटर की दूरी है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो 50 यानी 25 दूनी 50। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से समय आएगा 2 घंटे। अभी मैंने आपको ये पीछे बताया था प्यारे विद्यार्थियों 3 सवाल पूछे गए हैं औसत चाल से। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। प्यारे विद्यार्थियों, कुल चली गई दूरी 750, कुल समय 12 और 1 13 और 2 15। 15 से काटते हैं 15 5 75। प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए में ये प्यारे विद्यार्थियों बातें दी गई हैं। आज का प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 20 है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, भाग विधि से प्रश्न पूछा गया है। मैं अभी इसको सरल कर लेता हूं प्यारे साथियों आपके सामने। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 395। तो देखो इस तरीका से ऐसे प्रश्नों को करते हैं जो इससे गलती ना हो। ये क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है हमारा भाजक और ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल। और प्यारे विद्यार्थियों नीचे क्या बचता है, शेष बचता है। क्या बचता है, शेष। तो जो जो बातें दी गई हैं प्यारे विद्यार्थियों मैं उन्हें लिख लेता हूं कि भाज्य दिया गया है प्यारे साथियों 3945, यानी 3945 प्यारे विद्यार्थियों। तथा भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है। यानी प्यारे विद्यार्थियों भागफल दिया गया है 32, भागफल दिया गया है 32 प्यारे साथियों। शेषफल कितना दिया गया है 9। उसके बाद देखते हैं हमसे पूछा है भाजक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, भाजक। ये वाला पूछा गया है प्यारे साथियों भाजक। तो देखो कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, भाज्य का फॉर्मूला भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। प्यारे विद्यार्थियों भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल रख लेते हैं। तो हमें दिया गया भाज्य कितना 3945 बराबर भाजक। प्यारे विद्यार्थियों हमसे पूछा गया है, हमें निकालना है भाजक कितना दिया गया है, भागफल हमें भागफल दिया गया 32 प्लस शेषफल कितना दिया गया 9। तो प्यारे विद्यार्थी जो भी इसे सरल करेंगे तो ये संख्या प्लस की संख्या ये सर माइनस में हो जाएगी। 3945 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3936 बराबर भाजक गुणा 32। प्यारे विद्यार्थियों से जब आप इसे सरल करेंगे और इसे काटेंगे तो बराबर में ये संख्या कट जाएगी। तो कितनी बार कटेगा, 123 बार। बराबर क्या हो जाएगा, भाजक। प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि बेसिक सी जानकारी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं जो एसएससी के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ सभी दोस्तों की ये अच्छी सी जानकारी समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ।